Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome to Sadaf's kitchen. So today's video is related to birthday. मेरे बेटे की सालगिरह थी तो सोचा मैं जो कुछ भी बना रही हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ. So first of all let's get started with the cake. पहले मैंने एक केक बनाया. मैं बना रही हूँ एक स्मॉल बेंटो केक जिसको लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स केक भी कहते हैं. So the flavor is बटर स्कॉच केक. ठीक है, पहले मैंने 2 एग्स लिए, उनको अच्छी तरह से बीट किया है. इसमें मैं अब हाफ़ कप ऑयल डालूँगी. आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें. इसके बाद मैं इसमें डालूँगी, इसको आपने पहले बीट कर लेना है. ठीक है, थोड़ा सा बीट कर लें. आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हैंड बीटर भी, नो इशू. ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है, सेम क्वांटिटी. हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप मिल्क एंड हाफ़ कप शुगर. ठीक है, आप ग्रैनुलेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर शुगर यूज़ की है. अच्छा, ये है मिल्क पाउडर 18 ग्राम जो साशे मिलता है, टी वाइटनर और एनी मिल्क पाउडर यू कैन ऐड. अच्छा, दिस इज़ एक्चुअली कॉफ़ी. मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी. इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है. आप दूसरी जो होती है रेगुलर कॉफ़ी वो भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा और पिंच ऑफ सॉल्ट भी जाएगा. ठीक है, इसको आप पहले इन सारी चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह से बीट कर लें. इनको बीट करने के बाद इसमें जाएगा 1 कप मैदा, वाइट फ्लोर और केक फ्लोर एनीथिंग, वो 1 कप जाएगा. ठीक है, और उसमें 1 टीस्पून जो है आपने ऐड करना है बेकिंग पाउडर का, और इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है ताकि कोई इसमें लम्प्स वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी ना रह जाए. ठीक हो गया. और इसके अलावा यहाँ मैं ये शेयर करना चाहूँगी, ये मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ. ठीक है, इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ये क्वांटिटी पाउंड केक जो होता है उस हिसाब से होती है. अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं. 4 एग्स 2 कप्स, फिर आप उसमें मैदा कर लोगे और जो कुकिंग ऑयल होगा वो फिर आप 1 कप कर लोगे और शुगर भी 1 कप, और क्वांटिटी जो है वो सेम फिर एज इट इज़ जाएगी. ठीक है, और बेकिंग पाउडर फिर आप 2 टीस्पून डाल दोगे क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे. ठीक हो गया. तो पहले मैं इसको वो करूँ ताकि वो स्प्लैश बाहर ना उड़े. ठीक है, इसके बाद फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि लम्स वगैरह हर चीज़ वो हो जाए, निकल जाए. सही है. अच्छा, मैं प्रेफरेबली यूजली व्हीट फ्लोर यूज़ करती हूँ, कोई गंदम का आटा हेल्दी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये केक्स जो है मेरे घर में बच्चों ने ही खाने होते हैं. तो वीडियो पर्पज़ के लिए मैं आज वाइट फ्लोर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ नॉट हेल्दी. ठीक है, प्रेफरेबली कोशिश किया करें कि मोर आप ब्राउन साइड पे जाएं. और बिलीव में जो आटे से बना हुआ जो केक होता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है एज़ कम्पेयर टू जो ये आप वाइट फ्लोर से बनाते हैं. समटाइम्स ये थोड़ा स्टिफ और उस तरह से हो जाता है. वो जो होता है थोड़ा ग्रैनुलेटेड, सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनता है विच इज़ अगैन हेल्दी फॉर योर किड्स. सो मैं ज़्यादातर व्हीट फ्लोर का ही बनाती हूँ केक. तो आज मैंने इसका बनाया. खैर दैट वाज आल्सो वेरी नाइस और बहुत मज़े का बना था. यूजुअली तो आप प्लेन वनीला केक और चॉकलेट केक्स बनाते हैं, तो इस बार मैंने बटर स्कॉच ट्राई किया क्योंकि मुझे बटर स्कॉच का बहुत टाइम से इंतज़ार था. अच्छा, ये मैंने अपना, क्योंकि मैंने इसके 4 टायर बेंटो केक बनाना है तो इसके लिए मैंने अपना पिज़्ज़ा पैन यूज़ किया. अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो वेल एंड गुड. मेरे पास नहीं थी तो मैं अपना पिज़्ज़ा पैन में ही बेक करूँगी. सो इसको अच्छी तरह इवेंटली इसको स्प्रेड कर देंगे. सारे बैटर को टैप करेंगे, इसको इसके एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे. ठीक है, और इसको हम बेक करेंगे अराउंड 180 to 190 डिग्री फॉर 30 to 35 मिनट्स. अच्छा, मैंने एक और बात भी आपसे शेयर करनी है कि ओवन जो होते हैं उनका डिफरेंस होता है. गैस ओवन का अपना टेम्परेचर होता है और इलेक्ट्रिक ओवन्स होते हैं उनका भी एक अपना ही
टेम्परेचर होता है। गैस ओवन जो होते हैं वो यूजुअली साइज़ में बड़े होते हैं, और मेरे पास है, मैं उसमें पहले जब बेक करती थी तो उसमें जो हीट है वो स्प्रेड होती थी, तो इट वाज़ लाइक अ ह्यूज बॉक्स। तो उसमें जब भी कुछ बेक करती थी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जो एक्सटेंडेड चीज़ों का टाइम होता है उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, तो जब आप जिस भी ओवन में आप बेक कर रहे हो तो आपको अपना टेम्परेचर उसका और अपनी प्रोडक्ट का आपको पता होता होगा, और होना भी चाहिए कि आपकी कोई चीज़ क्यों नहीं बेक हो रही टाइम पे, या इसमें कोई इशू आ रहा है, क्यों कच्ची रह गई है, अनकुक्ड है, तो वो एक्चुअली ओवन का भी इशू होता है। अच्छा, मेरा है स्मॉल इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ है कि जो अपर और लोअर रॉड्स हैं उसके, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट के करीब हो जाते हैं, हीट डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट को लगती है तो वो जल्दी बेक हो जाती है। तो ये आपको इसके लिए बहुत अटेंटिव और विजिलेंट होके ठहरना पड़ता है साथ, कि आप जो चीज़ बेक कर रहे हो तो उसमें आपकी बर्न भी हो सकती है और समटाइम्स अनकुक भी रह सकती है। ठीक है, और जो बड़े ओवन्स होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं किचन्स में, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, आई थिंक उसमें स्पेसिंग और मार्जिन ज़्यादा हो तो उसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जब तक केक बेक होता है, मीनवाइल हम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने नीचे एक बोल में आइस रखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ समर ज़्यादा होती हैं तो जो विपिंग क्रीम होती है वो स्टे नहीं करती, तो विपिंग क्रीम को भी आपने फ्रीज़र में ही रखना है। आपने उसको के ज़्यादा बाहर नहीं निकाल के रखना, वरना वो जो विपिंग वो जो उसकी होती है ना कंसिस्टेंसी, वो स्टे नहीं करती, स्टेबल नहीं रहती। सो वेदर का बहुत इशू होता है। अगर आप समर्स में करेंगे तो आप विदाउट एनी आइस आपका वो बाहर भी पड़ी रहेगी, विप होने के बाद तो कोई इशू नहीं होगा। मैं तो विप करने के बाद भी जो है ना, जब तक उसको यूज़ नहीं हो रही होती, जब तक आपने उसको अप्लाई नहीं करना होता, तो मैं उसको दोबारा से विप करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक हो गया। और एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगी कि यूजुअली हम लोग गलती करते हैं कि हम डेयरी क्रीम बाज़ार से ले आते हैं और विपिंग क्रीम नहीं होती। अच्छा, हम लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं यूजुअली, जो लोग कभी कभार केक बनाना चाहते हैं घर में, चलो लेट्स डू ट्राई समथिंग, तो वो एक छोटी सी वो जो 200 ml वाली जो होती है ना, स्मॉल, वो लेके आते हैं और वो धोखा इस चीज़ से खा लेते हैं हम लोग के उसके ऊपर वो केक की शेप बनी हुई होती है, कप केक बना हुआ होता है, तो उसके ऊपर वो यूँ विपिंग क्रीम का डिज़ाइन बना हुआ था, तो लोग समझते हैं कि यही विपिंग क्रीम है, यही। नो, वो कभी भी आपकी विप नहीं होती, वो आपकी सैलड्स में यूज़ होती है, या जो रनिंग कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होती है। जैसे आप वाइट हांडी बनाते हो तो उसमें डलती है, या रशियन सैलड एट्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ों में ना डेयरी क्रीम यूज़ होती है। जो विपिंग क्रीम होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बाकायदा विप क्रीम, या आप शॉपकीपर को कह के स्पेसिफिकली कहें जो हमने केक के ऊपर जो फ्रॉस्टिंग के लिए जो होती है हमें वो वाली दें। ये मिस्टेक्स मैंने भी की हुई हैं, सो इसलिए जो न्यू हैं, जो किसी को पता मे बी किसी को पता हो कि डिफ़रेंस, किसी को ना पता हो, मुझे नहीं था पता, मुझसे नहीं होती थी, क्योंकि आप इसमें बहुत एफ़र्ट करते हैं, उसको आप आधा घंटा भी आप करते रहो तो डेयरी क्रीम कभी भी विप नहीं, थोड़ी सी हो जाती है, फिर जब उसको आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा वापस अपनी क्रीमी कंसिस्टेंसी में वापस आ जाती है। सो ये मैं इसका बनाऊंगी बटर स्कॉच सॉस। तो ये पैन में मैंने 2 to 3 टेबल स्पून जो है मैंने शुगर ली है, इसको आपने हल्की आंच पे जो है आपने इसको मेल्ट करना है, और बहुत सब्र से करना है आपने इसको मेल्ट। आपने इसको इस जो कलर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त लाइट ब्राउन, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना ये कड़वा हो जाता है और ये बिल्कुल मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है। इसे मैंने ना 1 टीस्पून के अराउंड बटर डाला है। ठीक है, इस स्टेज पे आपने बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, आपने कंसिस्टेंटली जो है आपने इसमें स्टिर करते रहना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा और कैंडी के जैसे कैंडी लाइक होता है ना कोई, वो वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी डेयरी क्रीम 2 अराउंड 2 टेबल स्पून। ठीक है, मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी तो वो आपको लगेगा कि थोड़ी थिक सी है मेरी फ्रीज़र में पड़े होने की वजह से, वरना रनिंग कंसिस्टेंसी में होती है वो। अच्छा, ये क्रीम जब आप डालेंगे तो आपने इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है। ठीक है, आपने इसको स्टॉप नहीं करना, और ये प्रोसेस आपने चूल्हे पे करना है, और चूल्हे के ऊपर जो है उसकी जो स्टोव की जो आग होगी आपने बहुत ही स्लो पे रखना है। ठीक है, अभी ये जो मिक्सचर है ये अभी स्टिल वेरी हॉट, तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख के कर रही हूँ।
और इसमें अभी चम्मच चलाऊँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर जो है वो कोई लम्प कोई चीज़ रह ना जाए। और इसमें बहुत वो होता है कि कैंडी की तरह ये स्टिफ़ होगा। ऑफ़ कोर्स ये शुगर है तो ये मेल्ट होने के बाद थोड़ा-थोड़ा होगा, लेकिन आपने पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ इसमें स्टिर करना है अच्छी तरह। ये आप देख रहे हैं इसको। इसके बाद मैं अब स्टोव के ऊपर बहुत ही मिनिमल हीट के ऊपर जो है इसको मैं स्टर करूँगी। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएगी एक्चुअली हमें वही बिल्कुल चाहिए होगी। बटरस्कॉच हमारा भी रेडी, हमारी जो सॉस है ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं हीट के ऊपर मज़ीद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं कर चुकी हूँ। तो दिस इज़ द एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। दिस इज़ द बटरस्कॉच सॉस। जब हमारा केक रेडी हो जाएगा तो हम इसको उसकी टॉपिंग पे अप्लाई करेंगे। सो जब ये बन जाए तो आपने इसको कवर करके रख देना है जब तक आपने इसको मज़ीद मतलब जब तक आपने इसको यूज़ करना है तो उतनी देर में आपने इसको कवर करके रख देना ताकि ये मज़ीद ड्राई या हार्ड या कुछ ना हो, ये नॉर्मल रहे। आप बेहतर है कि इसको कवर करके रख दें। सो केक जो है मेरा रेडी हो गया है। अच्छा, अपने केक का एक ब्लेंडर बताऊंगी मैं कि मैंने जब अपना केक रखा है आज तो मैंने ना इसका टेम्परेचर सेट करना भूल गई थी। तो मेरा टेम्परेचर था अराउंड 210। ठीक है, और मैं क्योंकि ओवन के पास ही थी, काम कर रही थी बाकी के, तो मैं इसको वॉच कर रही थी। तो ये मुझे लग रहा था कि जल्दी बन रहा है और लिटरली ये जो है ना 15 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया था। तो इसीलिए मैंने कहा यू हैव टू बी अटेंटिव और यू आर बेकिंग और कुकिंग। सो ये डन हो चुका था मेरा, बहुत जल्दी डन हुआ था। सो आप कोई भी कटर या मोल्ड लेके आप उससे निशानी में इस वाले एक लिड से जो है इसको निशान लगा रही हूँ पहले, फिर मैं इसको नाइफ़ से कट कर लूँगी सारे। और जो लेफ़्ट ओवर केक होगा उसको ये मत समझिएगा कि फूड वेस्ट हो रहा है, ये हम टी टाइम में चाय के साथ इस यूज़ करेंगे और बच्चे वैसे भी टी टाइम के आने से पहले ही खा लेते हैं। सो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट लेके जो लेफ़्ट ओवर केक होगा वो एक्चुअल केक खाने से पहले ही एक्चुअली यूज़ हो जाएगा। सो आप कटर भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। मेरे पास ये लिड था तो मैंने इससे मार्क कर लिया। अब मैं इसको नाइफ़ से कट करूँगी। नाइफ़ से कट करने के बाद आगे आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं। सो आप लोग भी सोच रहे होंगे उफ़ कितना बोल रही है। आज मेरा दिल कर रहा था एक्चुअली बोलने का। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स डू अ लिटिल वॉइस ओवर। थोड़ी गपशप भी हो जाती है। यू नेवर नो कौन कौन कहाँ से देख रहा हो, आप दुनिया के किस कोने में बैठ के कहाँ से क्या बातें कर रहे हो। सो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, फेल और पास और एवरेज। सो देखें कितना मज़े का ये लग रहा है, बहुत अच्छा बेक हुआ है और इसकी थिकनेस भी अच्छी है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हम केक को सेट करेंगे। इसके ऊपर मैं अब शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। नॉर्मल प्लेन वाटर के अंदर मैंने 1 टीस्पून अराउंड चीनी डाली है। अगर आपने शुगर ना भी ऐड करनी हो, प्लेन वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं। बेकरीज़ वाले तो ऐसे ही करते हैं, दे जस्ट स्प्रे केक विद अ स्प्रे बॉटल। अच्छा, और ये भी है कि आप इसमें मिल्क से भी इसकी जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं, मतलब मिल्क भी अच्छा ये डालना इसलिए भी ज़रूरी है, केक हार्ड होता है। जो बेकरीज़ के केक होते हैं वो इसलिए सॉफ्ट होते हैं, उसके ऊपर वाटर स्प्रे किया हुआ होता है। ठीक है, लेयर्स के दरमियान जो है व्हिपिंग क्रीम हम अप्लाई करेंगे और सेम प्रोसेस करते करते जो है हम इसकी 4 लेयर्स बनाएंगे। ठीक हो गया, सेम प्रोसेस अगेन। ये ब्रश करेंगे हम शुगर वाटर, इसके ऊपर फिर लेयर अनदर लेयर, ये सेकंड लेयर है और इसके बाद से करते करते 4 लेयर पूरी रेडी हो जाएंगी। तो हमारा एक मज़ेदार सा केक रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। आई थिंक ये बेहतर होता है कि आप एक दफ़ा आपसे ब्लेंडर होता है उसके बाद आप प्रो हो जाते हैं, आपको चीज़ बनानी आ जाती है, तो बेहतर होता है आप घर पे बना लें हेल्दी चीज़। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। हाँ, हमारे लिए होता है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है और दिखाना होता है ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो वो जो हमारा 5 मिनट का काम होता है वो रिकॉर्डिंग करते करते 1 घंटे तक चला जाता है।
सो अदरवाइज इट टेक्स अ लेस टाइम। ठीक है, मैं तो इतनी यूज्ड हो गई हूँ केक्स बनाने की कि मैं तो मतलब लिटरली 5 मिनट्स के अंदर अंदर जो है सारा बन जाता है। बाकी जो बेकिंग का टाइम होता है वो, और विद इन हाफ एन आवर जो है केक रेडी हो जाता है। सो घर पे बनाए, अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं, साफ़ सुथरा खिलाएं। मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ये होता है कि मैंने इतना अच्छा और टेस्टी केक घर पे बना लिया। और बेकरी पे तो आपको पता नहीं कौन किस तरह कैसे बनाता है। सो हाइजीन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैंने सारा क्रीम अप्लाई, फ्रॉस्टिंग क्रीम अप्लाई कर दी थी। सो थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग की जो मुझे आती थी। ऊपर मैंने बटर स्कॉच का सॉस डाल दिया और ये मैंने कैंडी बिस्किट क्रश करके साइडों पे स्प्रिंकल कर लिया। सो हियर इज़ द केक। फर्स्ट आइटम हमारा मेन बर्थडे का रेडी हो गया। और ये बहुत अच्छा था, इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, नहीं, लिटरली बाकी बहुत टेस्टी था। सो ये मैंने अब बना रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन के अंदर चिकन के अंदर नहीं, 2 से 3 जो है खाने के चम्मच मैंने दही लिया। उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला डाला है और 1 टीस्पून मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, जस्ट टू गिव इट अ रेड नाइस कलर। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश्ड गार्लिक डाला है। ठीक है, लहसुन। अब इसमें 1 पाव, आधा पाव या फिर क्या कहते हैं इसको, 250 ग्राम्स तक चिकन, बोनलेस चिकन मैंने ऐड किया है। इसको मैंने मैरिनेट करने के लिए 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो आपको जल्दी है तो आप फ़ौरन भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि बाद में मैंने इसमें पास्ता बनाना है तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। सो इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट दिया था फ्रिज में। ठीक हो गया। अब मैं चिकन पकाऊंगी। जब चिकन पक जाएगा तो इसमें मैं बाकी की वेजीज़ ऐड करूँगी, जिसमें शिमला मिर्च और गाजर, प्याज सेम साइज़ के कट करके डालूँगी। पास्ता जो है वो ऑलरेडी बॉयल मेरे पास रखा हुआ है, उसको क्या प्रोसेसिंग है, उस सबको बॉयल करना होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी चिकन आपको पता है कैसे गलाना है। अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं दरमियान में। सो द चिकन इज़ डन। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, सॉरी मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, वो ये इशू है, इसको भी इन नियर फ्यूचर फिक्स करेंगे। और ये स्प्लैश जो है वो काम करते हुए हो जाते हैं। अब सम टाइम जो है वो चूल्हा बहुत हीटअप हो जाता है तो हाथ भी जल जाता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। खैर, अब इसमें मैंने वेजीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून मैंने डाला है। आपके पास टोमेटो प्यूरी हो तो आप वो भी 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं, या फिर केचप भी। मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आप जो है पानी के भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा इसको थिन करने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, ये वाली डिशेज़ तो पता होती है। आप कोई भी कुछ भी किसी भी तरह मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। ये एक बेचारा लावारिस सा चीज़ का स्लाइस पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी चलो अंदर पैन में, तो ये भी मैंने डाल दिया। ठीक हो गया। अब इसमें डालूँगी मैं पास्ता। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी स्मार्ट वर्क किया, पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था जस्ट टू सेव टाइम। और ये सारे जो भी थे मैंने एक ही दिन में रिकॉर्डिंग की और एक ही दिन में बनाए हैं। सो या अच्छा, इसमें ये डन है, रेडी टू ईट है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ की टॉपिंग करके इसको 5 मिनट के लिए अपने ओवन में अपर रॉड ऑन करके इसको जस्ट टू गिव इट अ नाइस कलर, जो क्या है नहीं था, ऐसे ही अच्छा लग रहा था। खैर एनीवेज, करना चाहिए दिल की ख्वाहिश पूरी, ताकि फिर रह ना जाए बात कि हाँ हम वो करना चाहते थे और हमने नहीं किया, जिससे बेहतर लेट्स डू दैट। सो इसके ऊपर मैंने चीज़ की टॉपिंग की है। ठीक हो गया। और उसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और इटालियन हर्ब्स या मिक्स्ड हर्ब्स जो होती हैं और ऑरिगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल करके 5 मिनट के लिए ओवन में अपर रॉड ऑन करके मैंने रख दिया था। और अब अगर आपके पास ना हो बेकिंग ओवन तो आप नॉर्मल माइक्रोवेव है तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर किसी कोई बड़ा पॉट, बर्तन, पतीला
जो भी आपके पास हो आप उसमें इसको रख के स्टीम में दे के तो आप उसको कवर करके रख सकते हैं, चीज़ मेल्ट हो जाएगा इजीली। तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें पूरी हों तो आप कुछ इंजॉय कर सकते हैं, नहीं, आप साइड से और ट्रिक्स और जुगाड़ लगा के भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। सो ये मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी से कोन्स, ठीक है। इस आप इस तरह से कोन्स बना लें। अच्छा, मैं ना वाटर या ग्लू कोई भी नहीं यूज़ करती, मैं हैसल फ्री काम करने की आदत है मुझे। सो मैं वो चिप वाला काम और वो चीज़ें मुझसे नहीं होती। ये कोन्स बनाई है मैंने, इसमें जो है मैंने नॉर्मल जो आपका बटर पेपर होता है उसी को ही क्रश करके थोड़ा इकट्ठा करके चूर-मूर करके उसको मैंने डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह वो मतलब सेट हो जाए, बैठे ना, वरना अगर आप ये नहीं डालेंगे तो फिर वो इवेंचुअली अपने ही वज़न से वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ठीक हो गया। और वो साथ में जो आपको दूसरी नज़र आ रही है वो है प्लेन मैं बेक कर रही हूँ पफ़ पेस्ट्री की शीट्स। उसके अंदर मैंने कोई फिलिंग नहीं की, कुछ नहीं डाला, सिंपल प्लेन जो है ना पफ़ पेस्ट्री उसको मैं बेक कर रही हूँ। ठीक हो गया। इन दोनों चीज़ों को मैंने 200 डिग्री पे अराउंड 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक किया था। आपने ये जो समोसा पट्टी वाली कोन है इनको देखते रहना दरमियान में कहीं से बर्न ना हो। समटाइम्स आपको रिक्वायर भी होता है कि अगर एक साइड से वो कुक हो गई हैं तो आपने उसकी साइड चेंज भी करके उसकी दूसरी साइड भी कुक करनी होती है। आपको अपने ओवन के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ठीक हो गया। ये जब बेक हो जाएंगी तो मैं इसके अंदर कुछ कोई भी फ्रूट चाट और चना चाट का कोई भी आप मिक्सर मतलब या पिज़्ज़ा भी आप कुछ कर सकते हैं, मतलब इस तरह कोई मिक्सर इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। सो कुछ समोसा पट्टियाँ बच गई थी तो मैंने सोचा कि समोसा बना लेते हैं। मेरे पास बॉयल आलू पड़े हुए थे। सो उसके अंदर सिंपल हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया वगैरह ऐड करके मैंने उसका एक मिक्सचर बना लिया। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपने देसी हाउस होल्ड वाली ही बनाई हैं जो हम यूजुअली खाते हैं, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही। मेरे बच्चों को समोसे और प्लेन आलू वाले समोसे तो सबको ही पसंद होते हैं। सो मैंने एक ये आइटम भी ऐड कर लिया। हम घर में ही थे, कोई इनवाइटेड नहीं था, सो एक छोटी सी बर्थडे पार्टी हमने खुद ही अरेंज की तो उस हिसाब से, और कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके मैंने नहीं बनाया। यूजुअली हम समटाइम्स करते हैं, करना चाहिए, ओके। बहरहाल ये कुछ बहुत हाई फाई चीज़ें वो नहीं हैं। आई थिंक वही करना चाहिए जो आपको जिस अपने कंफर्ट ज़ोन में जो आप इजीली बना भी सको और जो बच्चों को पसंद हो, जो हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग होता है, जो यूजुअली हम खाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हम कुछ नया बनाते हैं लेकिन उसको अगले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, कुछ वो वेस्ट में जाता है फिर फूड। सो ये मैं फिलिंग बना रही हूँ कोन्स के लिए, ठीक है। ये ग्रेप्स थे बड़े तो मैंने इनको हाफ़ साइज़ में कट कर लिया। ये एप्पल है और चिकपीस हैं और थोड़े से बॉइल्ड पटेटोज़ हैं। तो इसमें मैं आप चाहें तो चाट मसाला या इमली का जो पल्प होता है वो डाल सकते हैं। मैंने रेडीमेड जो है इमली सॉस ली थी तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आपने वो डाल देनी है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं डाली क्योंकि रेडीमेड सॉस थी तो इसमें सारे स्पाइसेस बैलेंस थे तो दैट वाज गुड। स्वीट एंड हल्का सा वो था, मज़े की थी ये। सो मैंने सोचा आपको भी इसकी शक्ल दिखा दूँ। इफ़ यू वांट टू बाय दिस वन इज़ रियली नाइस। सो जस्ट इसको मिक्स करेंगे और फिर जब हमारी कोन बेक हो जाएंगी तो उसको हम इसमें फिल कर लेंगे। इसमें आप बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं, बहुत यूनिक थोड़ा हो जाता है, मतलब यूजुअल से हट के। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो या आप कोई खुद अपने बच्चों के लिए कोई बर्थडे या उनके दोस्तों को इनवाइट करना हो आपने, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आइडिया हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। वाओ, फ्रूट चाट वाली कोन या फ्रूट चाट, या इसके अंदर आप ये जो मैंने विपिंग क्रीम आगे मैं उस पर यूज़ करूँगी पफ़ पेस्ट्री के ऊपर, आप वो भी फिल कर सकती हैं, ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल कर सकते हैं, या आप पिज़्ज़ा कोन भी इसको बना सकते हैं। लाइक आपसे पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और चीज़ ऐड करके, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। पिज़्ज़ा कोन भी बन सकती हैं। ये चटपटा स्पाइसी जो एनीथिंग, कोई भी वेरिएशन जो है आप कर सकते हैं इसकी। सो वन बाय वन ये सारे हम बना लेंगे। होप यू ऑल आर enjoying माई वीडियो। आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको कैसी लग रही है या बस एविंग लग रही है। किसी का भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो करना एक जो है आपका दिल बढ़ा देता है, आपका मतलब आप बहुत अच्छा फील करते हो कि यस यू आर डूइंग समथिंग गुड बेटर। इनकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप
किसी भी एज ग्रुप में हो, एप्रिसिएशन, तारीफ़ हर किसी को अच्छी लगती है, आपका खून भर जाता है। सो या स्प्रेड पॉजिटिविटी, और आपने मुझे बताना है कि क्या करना चाहिए मुझे, अच्छा है नहीं अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने भी पिंक क्रीम अप्लाई किया है, जो मैंने पफ पेस्ट्री की प्लेन शीट्स बेक की थी, इसके ऊपर ये मैं लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम। आप कुछ भी लगा सकते हो, इवन चॉकलेट जो चिप्स भी या जो स्प्रिंकल्स होते हैं आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हो। और कुछ भी मैं ये चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हूँ, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी ऑलरेडी मीठी है। मैंने इसमें आपको शुगर या कुछ भी नहीं ऐड करना होता। एक नॉर्मल जो है ना, एक स्टेबल सा अच्छा सा एक मीठा होता है इसका टेस्ट व्हिपिंग क्रीम का। सो इसके ऊपर आप एडिशनल मीठा अलग से डाल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। सो नेक्स्ट जो है मैं बना रही हूँ हमारे मोस्ट फेवरेट टिपिकल अंडा बर्गर। तो इसमें मैंने शामी कबाब लिए हैं, प्लेन एग है, एग के अंदर मैंने कोई स्पाइसेस कुछ नहीं डाले, ऐसे ही इसको मैंने फ्राई किया है। सो ये मैश करके शामी कबाब इसके ऊपर अंडा लगा देंगे, और इसके अंदर जो है वो मायोनीज, केचप और जो जो सॉसेस आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी की, वो दही वाली सॉस भी बनती है, वो भी आप बना कर डाल सकते हैं। सो जो आपका दिल करे, जैसे दिल करे, जो आपको चीज़ अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। समटाइम्स ये होता है हमें समझ नहीं आ रही होती है, कोई अचानक गेस्ट आ रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी किसी की वीडियो देख के आपको आइडिया हो जाता है, चलो हाँ ये कर लेते हैं, ये ईजी है और अच्छा भी है, और आपका ज़रा फूड आइटम जो है फिलअप भी हो जाता है। ओह वाओ! और ये वो चीज़ें हैं जो खाई भी जाती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, और आपका जो डाइनिंग टेबल है वो भी अच्छी खासी आइटम से फिलअप हो जाती है। सो ये हो गया। फिर इसके बाद मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके बाद मैं समोसे भी फ्राई कर लिए थे। सो ये सारे चीज़ें हैं, डन हो चुकी हैं। एंड में मैं आपको थोड़ा सा एक गिफ्ट पैक भी दिखाऊंगी, ठीक है, जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि आपने बच्चों को क्या देना है। एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं वो इस एज ग्रुप में हैं कि उन समझ नहीं आती, वो टॉयज़ खेलने वाले नहीं हैं, ठीक है, दे आर अबव 9 एंड 11। सो अब उनकी एज ख़त्म हो गई है कि वो क्या मतलब मेटल टॉयज़ से या रिमोट कंट्रोल कार्स और इन चीज़ों से खेले। मैं पहले बहुत लेती थी, अब उन बेचारों को खुद भी नहीं समझ आती कि वो क्या करें। सो प्ले स्टेशंस और मोबाइल पे गेम्स और क्रिकेट अब ये वाली एज है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो बर्थडे होती है तो गिफ्ट तो मस्ट है, तो इसीलिए जो जो फूड आइटम्स उनको पसंद थे तो मैंने वही पैक कर ली, और एक बॉल भी डाल दी, क्योंकि हमारे दिन में कई क्रिकेट की बॉल जो हैं घर से बाहर जाती हैं और वो कभी वापस नहीं आती। सो एक एक वो भी एडिशनल डाल दी, जो कि थोड़ी देर बाद वैसे ही गायब हो जाएगी। सो इट्स ओके। सो एक हो गया, दिस इज़ अदर वन, अदर वो भी ऐसे ही पैक हो रहा है। सो जब मिस्ट्री बॉक्स, गुडी बैग्स या कोई इस तरह की चीज़ खुलती है तो बच्चे वैसे इंजॉय करते हैं, उनको फूड आइटम एट अ टाइम मिल जाए, वरना तो हम मदर जो हैं बहुत स्ट्रिक्टली उनको जो है एक एक चीज़ अलाउ करती हैं खाने के लिए। सो खुश भी हो जाते हैं, आउट ऑफ द वे भी जाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, खामखा खुद को प्रेशराइज फील ना किया करें, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। इवन आप एज गेस्ट भी कहीं जाएँ तो फूड आइटम, फूड बास्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ईजी होता है कि आप का मसला भी हल हो जाता है, कि अच्छा भी लगता है और खाने पीने की चीज़ भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। सही है। तो ये एक छोटा सा एक व्लॉग कहें या वीडियो कहें, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। ये मेरे बच्चों के विश, कुछ इनके लिए अच्छी स्वीट सी बातें लिखी हुई थी। सो एक की बर्थडे होती है तो दूसरे को गिफ्ट मिलना मस्ट होता है, वरना दूसरा बच्चा डिप्राइव फील करता है, और मेरा यही होता है कि दोनों को बराबर सेम चीज़ें मिलती हैं जिसकी जो बर्थडे होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर एंड कीप कमेंटिंग।